स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस सेकेंड का 7वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। नाम है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, सूक्ष्मजीवों के बारे में अध्ययन किया था आपने कि कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी है और कौन कौन से निरुपयोगी। उपयोगी सूक्ष्मजीव पढ़ा था आपने और हानिकारक सूक्ष्मजीव 9th में आपने पढ़ा था कि कौन से सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में उपयोगी, हमारे खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाते हैं, और कौन से सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक हैं, जिनके कारण हमको रोग उत्पन्न होता है। तो इस चैप्टर में आपको सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मजीव का उपयोग करके, ठीक है, जो तंत्र ज्ञान का उपयोग करके जो नए नए पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी उपयोगी सूक्ष्मजीव पदार्थों का उपयोग करके क्या क्या पदार्थ बनाए जाते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, इस चैप्टर में आपको थोड़ा पढ़ना है। तो इस चैप्टर में पहला आपको हेडिंग दिया है व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपकी बुक में दिया है। क्या दिया है? कुछ आद्र केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीवों से संबंधित प्रकीर्णव, प्रथिन, व्यवहारिक आनुवंशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी, इनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कुछ आद्र केंद्रीय की सजीवों का, कुछ दृश्य केंद्र की सजीवों का से संबंधित प्रकीर्णों का, तो उससे संबंधित प्रथिनों का, कुछ आनुवंशिक विज्ञान का, कुछ आणविक जैविक प्रौद्योगिकी का, जिसका अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। यह जो व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान है, इसका अध्ययन किस लिए किया जाता है? ताकि इनके क्या फायदे, इससे समाज को क्या उपयोग मिल सकता है, समाज के उपयोग के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। इन सूक्ष्मजीवों की सहायता से बहुत से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, बहुत से दवाइयाँ बनाई जाती है, बहुत से और उत्पाद बनाए जाते हैं। तो जिस शाखा में सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। अब आता है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, यानी सीधी सीधी भाषा में है कि उद्योगों में सूक्ष्मजीवों का कैसे उपयोग किया जाता है, नई नई चीज़ें कैसे बनाई जाती है, जिस विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को औद्योगिक विज्ञान कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या दी आपको? सूक्ष्मजीवों के व्यवसायिक उपयोगों से संबंधित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और उत्पादों का समावेश होता है। औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान व्यवसायिक उद्योगों के संबंधित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करके उससे बनने वाले उत्पादों का समावेश होता है। बात है समझ में? अब औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के दो पहलू होते हैं। क्या उसके मुख्य पहलू आपको हेडिंग में दिया है? औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान के मुख्य पहलू क्या है? दो मुख्य पहलू आपको बुक में दिया है। पहला पहलू है किण्वन की क्रिया की सहायता से उत्पादों का निर्माण किया। किण्वन आप समझते हो, 9th में भी पढ़ा था आपने। दही में जब लैक्टोबैसिलाई जो सूक्ष्मजीव डाला जाता है तो दही के प्रथिन, दही में जो कार्बोज रहता है, लैक्टोज जो शर्करा रहता है, उसका लैक्टिक एसिड में रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इसी तरह आपने कीड़ों का पढ़ा था कि जब कार्बोज पदार्थों में, यानी पाव रोटी में जब में आप किण्वन डालते हो तो उसका किण्वन हो जाता है, तो अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह किण्वन, तो ये पहला विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान का पहला पहलू है कि किण्वन की क्रिया करके विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना, जैसे पाव है, चीज है, वाइन है, बहुत से रसायनों के लिए लगने वाला कच्चा माल है, बहुत से प्रकीर्णन बनाने के लिए, बहुत से खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, बहुत सी दवाइयाँ बनाने के लिए किण्वन की क्रिया करके नए नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है।
औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान का दूसरा पहलू है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, उसका एक और पहलू है कि कचरा व्यवस्थापन में और प्रदूषण के नियंत्रण में सूक्ष्मजीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के ये दो मुख्य पहलू, पहला तो किण्वन की क्रिया द्वारा नए नए उत्पादों का निर्माण करना, जो हमारे भोजन में उपयोगी होते हैं, जो दवाइयों में लगते हैं, जो बहुत सारे रसायनों के लिए लगते हैं, बहुत सारे वाइन्स के लिए, दारू बनाने के लिए जो लगते हैं, चीज़ है, पाव है कि नहीं, ये सभी चीज़ों के लिए लगते हैं। दूसरा पहला पहलू क्या है औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान का, कि कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण को नियंत्रित करना, इसलिए सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब उसमें पहला पहलू आपका दिया है उत्पादन, किण्वन की क्रिया द्वारा पदार्थों का उत्पाद का निर्माण करना, ये पहला पहलू। तो उससे संबंधित अब आपको दिया है, पहला पहलू है उत्पाद, उसमें बहुत सारे उत्पादों के बारे में इस बुक में बताया है। तो पहला उत्पाद है दूध जन्य उत्पाद। जैसे पुराने समय से आपको जानते हो, दूध को टिकाने के लिए आपके घरों में विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। दूध से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। दूध से चीज़ बनता है, दूध से मक्खन बनता है, क्रीम बनता है, दूध से केफिर बनता है, दूध से योगर्ट जो दही जैसा पदार्थ होता है वो बनता है, दूध से दही भी बनता है। तो दूध से कई पदार्थ बनते हैं। दूध से ये पदार्थ बनाते समय दूध में जो पानी की मात्रा रहती है, दूध में जो अम्लीयता रहती है, उसमें परिवर्तन करके किया जाता है, जिससे दूध की बनावट में, दूध की गंध में, दूध के स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे नए नए पदार्थ बनते हैं, उनको दूधजन पदार्थ कहा जाता है। अधिकांश जो दूधजन पदार्थ हैं, दूधजन उत्पाद हैं, उनको बनाने के लिए दूध में जो स्थित जीवाणु होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अधिकांश जो दूधजन पदार्थ है उनसे वो पदार्थ बनाने के लिए दूध में ही बहुत सारे सूक्ष्मजीव रहते हैं, उसका उपयोग करके बनाया जाता है। लेकिन बहुत से पदार्थों को बनाने के लिए दूध में कुछ सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। जैसे चीज बनाने के लिए, चीज का उत्पादन करने के लिए दूध में तंतुमय कवक डाले जाते हैं। दूध में कौन सा सूक्ष्मजीव मिलाया जाता है? तंतुमय कवक। यह जो है दूध में कवक मिलाने की प्रक्रिया, ये योगर्ट, मक्खन, क्रीम, ये कवक जो मिलाया जाता है, ये इसके लिए सामान्य प्रक्रिया, सबके लिए यही क्रिया की जाती है। मक्खन बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए दूध में कवक जन्य सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। अब कैसे किया जाता है? सबसे पहले दूध का क्या किया जाता है? पाश्चरीकरण किया जाता है, यानी दूध में स्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। बाद में उसमें पाश्चरीकरण मतलब दूध में स्थित सब्जियों को नष्ट करना। बाद में उसमें एक जीवाणु मिलाया जाता है, लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई की सहायता से दूध का किण्वन कराया जाता है। दूध में जो शर्करा रहती है उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा का रूपांतर लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध की अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण दूध में जो प्रथिन होता है वह स्कंदन हो जाता है, यानी वह थक्का थक्का बन जाता है। स्कंदन होकर उसका स्वाद और गंध जो है अलग हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। उदाहरण के लिए डाइएसिटाइल में जो एक रासायनिक पदार्थ है उसमें मक्खन का स्वाद होता है। मक्खन का स्वाद मतलब उसमें डाइएसिटाइल अम्ल का स्वाद आता है। तो इस तरह उसका गंध अलग हो जाता है, उसका स्वाद अलग होकर नया पदार्थ बनता है। तो इस तरह कई तरह के दुग्धजन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। उस दुग्धजन्य पदार्थों में कई पदार्थों का नाम दिया है, कई पदार्थों का उत्पादन आपको बताया है। उसमें पहला है योगर्ट का उत्पादन। योगर्ट का उत्पादन कैसे किया जाता है? आप जानते हो योगर्ट जो है दही की जैसा ही पदार्थ है, जैसे दही खट्टी होती है वैसा ही खट्टा पदार्थ है। एक तरह से कह लो वह दही ही है, लेकिन उसका व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध में जो है प्रथिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। दूध में प्रथिन की मात्रा कैसे बढ़ाई जाती है? दूध में दूध पाउडर मिलाया जाता है। दूध पाउडर मिलाने से उसमें प्रथिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर दूध को गर्म करके गुनगुना किया जाता है। दूध को गर्म करके गुनगुना करने के बाद उसमें सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। कौन कौन से सूक्ष्मजीव जरा ध्यान दो। उसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, पहला सूक्ष्मजीव क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। और दूसरा सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलाई डेल्ब्रुकी।
पहला सूक्ष्मजीव क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलिस, दूसरा है लैक्टोबैसिलाई डेल्ब्रुकी। इन दोनों सूक्ष्म जीवाणुओं को एक एक के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1 के अनुपात में मिलाकर जितना स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलिस लिया जाता है उतना लैक्टोबैसिलाई डेल्ब्रुकी लिया जाता है। दोनों को समान मात्रा में एक एक के अनुपात में लिया जाता है, 1:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है दूध में। तो इन जीवाणुओं के कारण दूध में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? स्ट्रेप्टोकॉकस के कारण लैक्टिक, दूध में जो लैक्टोज रहता है उसका क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और जो दूध का प्रोटीन रहता है वह जेल हो जाता है, जेल के जैसा बन जाता है। और जो दही योगर्ट बनता है, दूध जो दूध से जो दही यानी योगर्ट बनता है उसको गाढ़ापन प्राप्त होता है। अब उसमें एक और जीवाणु आपने दे रहा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध में एसिटाल्डिहाइड के यौगिक बनते हैं। इस एसिटाल्डिहाइड के यौगिकों के बनने के कारण दूध को एक विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। आजकल तो जो नए नए योगर्ट बनते हैं, दूध में विशिष्ट स्वाद तो बनता ही है एसिटाल्डिहाइड के, लेकिन और अच्छा स्वाद बनाने के लिए दूध में फलों का रस भी मिलाया जाता है। योगर्ट में फलों का रस मिलाकर अलग अलग स्वाद वाले योगर्ट बनाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का फलों रस मिलाकर स्ट्रॉबेरी का स्वाद निकाल बनाया जाता है, उसको स्ट्रॉबेरी योगर्ट बोलते हैं। इसलिए इस तरह अलग अलग फलों के रस मिलाकर अलग अलग स्वाद वाले योगर्ट बनाए जाते हैं। फिर योगर्ट का पाश्चरीकरण किया जाता है, यानी योगर्ट में जो जीवाणु रहते हैं उनको मार दिया जाता है और वह योगर्ट लंबे समय तक रहता है। योगर्ट में प्रोबायोटिक गुणधर्म रहता है, यानी प्रोबायोटिक मतलब वह हमारे शरीर में उपयोगी, हमारे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, उसको प्रोबायोटिक गुणधर्म कहा जाता है। तो योगर्ट में प्रोबायोटिक गुणधर्म भी रहता है। तो योगर्ट का जब पाश्चरीकरण करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्मजीव मर जाते हैं वो अधिक समय तक टिकता है उसके, और जो प्रोबायोटिक गुणधर्म भी होता है वो क्या भी बढ़ जाता है। इस तरह योगर्ट बनाया जाता है। दूध से अगला पदार्थ बनने वाला है मक्खन। मक्खन दो तरह के होते हैं, क्रीम और कल्चर्ड, ऐसे दो तरह के मक्खन बनाए जाते हैं। जिसमें जो कल्चर्ड है उसके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, अलग अलग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके मक्खन बनाया जाता है। जो अमूल बटर आप लोग खाते हो इसी तरह बनता है। अब आगे आता है पनीर का निर्माण। पनीर बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। दुनिया भर में जो भी पनीर बनता है गाय के दूध से अधिकतर बनता है। पनीर बनाने के पहले दूध का रासायनिक और शुद्ध जैविक परीक्षण किया जाता है कि दूध में का रासायनिक गुणधर्म कैसा, उसमें सूक्ष्मजीव को कितने कैसे हैं। फिर उसको सूक्ष्मजीव रहित किया जाता है, यानी उसका पौष्टिकरण किया जाता है। फिर दूध में सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक, लैक्टोबैसियस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलिस, ये सूक्ष्मजीव तथा रंग मिला दिया जाता है। देखो, दूध को पौष्टिकरण करके उसमें कौन कौन सा सूक्ष्मजीव मिलाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक्स, लैक्टोबैसियस क्रेमोसिस, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलिस, ये सूक्ष्मजीव तथा रंग उसमें मिला दिया जाता है। अब जिससे दूध का किण्वन आता है, दूध में खट्टापन आता है, उसमें थोड़ा गाढ़ापन होना, दूध उसके बाद दही में स्थित पानी निकालने के लिए उसे थोड़ा गाढ़ापन होना आवश्यक है, तो इसके कारण उसमें गाढ़ापन आता है। ये सभी चीज मिलाए जाते हैं। पहले पुराने जमाने में, अभी तो आपको मैंने बताया कि दूध में लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक, लैक्टोबैसियस क्रीमोसिस, क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलिस सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। लेकिन पुराने समय में कौन सा सूक्ष्मजीव मिलाया जाता था? जो जानवरों की अन्न नलिका में रेटेन प्रकीर्ण होता था उसका उपयोग किया जाता था, बराबर। उसका उपयोग करके दही का किण्वन, दूध का किण्वन किया जाता है। आजकल तो कवक डालकर पनीर निर्माण करने के लिए कवक डाला जाता है। कवकों से जो एक पदार्थ प्रकीर्ण प्राप्त होता है उसका नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज नामक प्रकीर्ण डालकर किण्वन कराया जाता है, जिससे शाकाहारी पनीर बनता है। अब जानवरों की अन्न नलिका जो रेटिन प्रकीर्ण मिला, रेनेट प्रकीर्ण मिला,
एक तरह से वो मांसाहारी प्रकीर्ण बन जाता है और मांसाहारी पनीर बन जाता है। लेकिन आजकल कौकों से प्राप्त जो प्रोटीएज प्रकीर्ण होता है उसका उपयोग करके पनीर बनाया जाता है, उसको शाकाहारी पनीर कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा था उसमें सूजी मिलाकर उसको गाढ़ापन प्राप्त होता है। गाढ़ापन प्राप्त होने के बाद दही से जो है पानी को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। गाढ़े पदार्थ को पानी से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको फिर बाद में टुकड़े में काटा जाता है, उसको धोया जाता है, उसको रगड़ा करा जाता है, उसमें क्रियाओं करने के बाद थोड़ा नमक मिलाया जाता है, उसमें आवश्यक सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं और फिर रंग मिलाया जाता है, स्वाद मिलाया जाता है। इस प्रकार पनीर बनाने की प्रक्रिया तैयार हो जाता है। फिर जब पूरा बन जाता है दाब देकर पनीर, उसमें थोड़ा बहुत जो पानी रहता है उसको निकाल दिया जाता है, फिर पनीर के टुकड़े किए जाते हैं और फिर उसको रखा जाता है। इस तरह दूध से पनीर बनता है। बात आई समझ में? दूध से जो औद्योगिक उत्पादन में के लिए जो पनीर बनता है, यानी औद्योगिक उत्पादन होता है पनीर का, तो जब दूध से बने पदार्थों का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है तो दूध को निर्जंतुकित करना ही पड़ता है, उसका पॉस्चराइजेशन करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर दूध में जीवाणु है तो उसे जीवाणुओं को जो है उपयोगी जीवाणुओं को जो विषाणुओं से खतरा हो जाता है। इसलिए जीवाणुओं की विषाणु रोधक प्रजातियों का विकसित किया जाता है, उसको उसमें उपयोग किया जाता है ताकि दूध में अनावश्यक बदलाव न आ सके। पनीर आपकी बुक में लिखा है पनीर कई प्रकार के होते हैं, कॉटेज, क्रीम, मोजरेला। ये पनीर के प्रकार नरम होते हैं, वे बिल्कुल ताजे उसी समय बने हुए पनीर होते हैं। जो ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रखा जाता है, 3 से 12 महीनों तक जो पनीर रखा जाता है उसको चेडार पनीर कहा जाता है। 12 से 18 महीनों तक जो पनीर रखा जाता है उसको कड़क पनीर या फॉर्मेसार पनीर कहा जाता है। तो अलग अलग जो ताज़ा पनीर होता है उसको कॉटेज, क्रीम, मोजरेला ये पनीर कहते हैं, जो तुरंत का तुरंत उपयोग में होता है। लेकिन अगर 3 से 12 महीनों तक रखने वाला जो पनीर बनता है वो थोड़ा कड़क होता है, उसको चेडार पनीर कहते हैं। और ज़्यादा 18 महीने तक रखना रहता है पनीर तो और कड़क होता है, उसको कड़क पनीर या फॉर्मेसान पनीर कहते हैं। बात है समझ में? अब आता है प्रोबायोटिक्स। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था प्रोबायोटिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर में रोग बढ़ाने की क्षमता होती है। वो सभी पदार्थ क्या होते हैं? प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक पदार्थ अधिकतर क्या होते हैं? दुग्धजन्य पदार्थ हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं वे क्रियाशील जीवाणु होते हैं। उदाहरण के लिए जो लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस केसी है, बायोफिडोबैक्टीरियम, बायोफिडम है, ये सभी जीवाणु इसमें मिलाकर प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स जो पदार्थ होते हैं उसमें ये सभी जीवाणु होते हैं जो उपयोगी जीवाणु होते हैं। एक जीवाणु क्या करते हैं, हमारे मनुष्य की जो जो आंतों में जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी वृद्धि को क्या करते हैं? कम करते हैं। उनको कम करके फायदे वाले सूक्ष्मजीवों की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उपद्रवी सूक्ष्मजीवों को, जैसे क्लोस्ट्रीडियम में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, उसको नष्ट करके उपयोगी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करते हैं, जिससे हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। बहुत सारे प्रोबायोटिक उत्पाद हैं। योगर्ट है, केफिर है, सोवर क्रूक्ट है यानी गोभी का अचार है, डार्क चॉकलेट है, मीसो सूप है, बहुत सारे अचार है, तेल है, कॉर्न सिरप है, बहुत से कृत्रिम स्वीटनर्स हैं यानी मिठास लाने वाले पदार्थ जो हैं, है कि नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर उसको बोला जाता है। बहुत सारे शुष्क शैवाल जैसे रूपरिलिना, क्लोरेला, नीलहरी शैवालों का समावेश भी होता है। सभी क्या होता है? योगर्ट कहा जाते हैं। वर्तमान समय में योगर्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण क्या है? योगर्ट्स जो होते हैं, जो ये सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जो बने पदार्थ हैं, पहला तो मैंने आपको बताया कि हमारे आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करके उपद्रवी सूक्ष्मजीवों का नाश करके हमारी चयापचय पचय की क्रिया को वो नियंत्रित करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और इनके कारण हमारे जो इनके कारण हमारे शरीर में प्रतिजैविक निर्माण होते हैं, यानी
रोग से लड़ने वाले जैविक प्रकीर्ण निर्माण होते हैं जो आहार में स्थित सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उपद्रवी सूक्ष्म जो होते हैं, उनको अकार्यक्षम यानी उनको नष्ट करते हैं। और इस तरह इसलिए आजकल हमारे समाज में प्रोबायोटिक से बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपकी बुक में लिखा है कि अतिसार यानी बहुत जब जुलाब होता है तो अतिसार के उपचार में भी जो होता है प्रोबायोटिक्स का उपयोग होता है। मुर्गी, बहुत सारी मुर्गियों को उपचार करने के लिए भी प्रोबायोटिक्स का उपयोग होता है। अब अगला पदार्थ है, उत्पाद है। अभी तो जितने भी पढ़े आप दुग्धजन्य पदार्थ पढ़े, योगर्ट है, पनीर है, प्रोबायोटिक है, सभी दुग्धजन्य पदार्थ थे। अब आता है पाव। पाव भी एक उत्पाद है। पाव भाई कैसे बनाया जाता है आपको पता है? अनाज के आटे में पाव के विभिन्न प्रकार बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के पाव होते हैं, वो आटे से ही बनाए जाते हैं। अनाज के आटे, गेहूं, खासकर गेहूं के आटे से पाव बनाए जाते हैं। आटे में क्या मिलाया जाता है? आटे में एक जीवाणु मिलाया जाता है, उसको कीड़ो कहा जाता है। जो आटे पाव बनाने के लिए जो जीवाणु मिलाया जाता है उसका नाम है बेकर्स ईस्ट। आप बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट। उसका नाम क्या है, असली नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो जो अनाज का आटा होता है उसमें यह बेकर्स ईस्ट मिलाया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, और भी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जिससे उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स क्षमता बढ़े, ऐसे पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं, तब मिलाकर वह आटा बना जाता है। तो आटे में जो ईस्ट मिलाया गया है, तो ईस्ट के कारण आटे में जो कार्बोज होता है उसका किण्वन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एथनॉल। कार्बोज ही शर्करा होता है आटे में, कार्बोज या शर्करा उसको बोलते हैं। उसका किण्वन होकर, कार्बोज का या शर्करा का किण्वन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इथनॉल बनता है। अब जब इसको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूलता है और पाव क्या हो जाता है? छिद्रमय यानी जालीदार बनता है। इस तरह पाव बनाया जाता है। जो व्यावसायिक तरीके पे जो पाव बनता है, बड़े उत्पादन तरीके में जो पाव बनता है, उसमें जो ईस्ट मिलाया जाता है, उस ईस्ट को कंप्रेस्ड करके सुरक्षित रखा गया होता है, उसको कंप्रेस्ड ईस्ट बोलते हैं, यानी संपीड़ित ईस्ट बोलते हैं। जो घरों में जो लोग पाव बनाते हैं, घरगुती में जो ईस्ट का उपयोग होता है, वह सूखा दानेदार ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जो व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया जो ईस्ट होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिल सके, आपको कार्बोज मिल सके, स्निग्ध पदार्थ मिल सके, प्रोटीन मिल सके, बहुत सारे जीवन सत्व, खनिज यानी पोषक तत्व उसमें मिलाए गए रहते हैं। इस तरह अगर इन तत्वों को मिलाकर बनाया गया पाव है, जिसमें ईस्ट की सहायता से पाव बनाया जाता है, वो पौष्टिक होता है। बहुत सारे चाइनीज पदार्थ में भी ईस्ट का उपयोग होता है, जैसे विनेगर है, सोया सॉस है, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है, अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं। ये सभी भी कीड़ों के द्वारा, किण्वन की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। आपको बुक में सिरका का उत्पादन दिया है कि सिरका कैसे बनता है। सिरका विभिन्न पदार्थों में खट्टापन लाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अचार है, और बहुत से पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे अचार को सुरक्षित करने के लिए, सॉस को सुरक्षित रखने के लिए, बहुत दिनों तक टिकाने के लिए, केचप को, चटनियों जो बनती हैं औद्योगिक पैमाने पर, उनको अधिक समय तक टिकाऊ बनाने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। आप तो बोलचाल की भाषा में सिरका बोलते हैं, लेकिन सिरके में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? रासायनिक दृष्टि से अगर बोला जाए तो सिरका में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा होती है? 4%। यानी सिरका जो है 4% एसिटिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र आपकी बुक में दिया है CH3COOH। CH3COOH। अब सिरका कैसे बनाया जाता है? फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर के कारखानों में गन्ने से जो चोटा मिलता है, या विभिन्न पौधों की जड़ों में जो स्टार्च रहता है। क्या मैंने बताया? फलों का रस, मेपल सिरप,
जो गन्ने का चोटा है, जड़ों में जो स्टार्च रहता है, उस सभी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इन पदार्थों में एक कवक मिलाया जाता है। कौन सा कवक? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इस कवक मिलाकर इन पदार्थों का किण्वन किया जाता है। तो इससे इन पदार्थों में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कार्बोज होता है, उसका किण्वन होकर इथेनॉल नामक एक अल्कोहल बनता है। एथनॉल नामक अल्कोहल बनता है। अब इस अल्कोहल में एसिडोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर इन जीवाणुओं को मिश्रित किया जाता है। अब इस अल्कोहल का शुष्क जैविक विघटन किया जाता है। उसके बाद उसके कारण क्या होता है, जिससे एसिटिक अम्ल और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। देखो, इथेनॉल जो प्राप्त हुआ कवक को मिलाकर सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उस इथेनॉल में क्या मिलाया गया? एसिडोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर, ये दो जीवाणुओं को मिलाया गया, जिससे उस मिश्रण के कारण उसका जैविक इथेनॉल का क्या होता है? जैविक विघटन होता है। इस विघटन के कारण एसिटिक अम्ल बनता है और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो हमको तो एसिटिक अम्ल चाहिए रहता है सिरका बनाने के लिए, तो मिश्रण को विरलन किया जाता है, यानी मिश्रण को छाना जाता है अलग, उसमें से एसिटिक अम्ल को अलग किया जाता है। एसिटिक अम्ल अलग करने के बाद जो एसिटिक अम्ल मिलता है वह बहुत ही गाढ़ा डार्क कलर का होता है। तो उसका क्या किया जाता है? विरंजन किया जाता है। विरंजन यानी उसका रंग निकाला जाता है, उसको व्हाइट किया जाता है। कैसे? उसमें एक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका उपयोग करके एसिटिक अम्ल को क्या किया जाता है? विरंजन किया जाता है। विरंजन करने के बाद फिर यह जो सिरका बनता है, जो इसमें उसमें सूक्ष्म जीवों को मारा, यानी उसका पॉस्चराइजेशन किया जाता है, पॉस्चरीकरण किया जाता है, जिसके कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव मर जाए। फिर अंत में उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। इस तरह सिरका बनता है। इसी तरह आपकी बुक में लिखा, गेहूं या धान के आटे या सोयाबीन इनके मिश्रण में जब एस्पेरोजिलस ओराइजी नामक कवक मिलाया जाता है तो सोया सॉस बनता है। किण्वन की क्रिया द्वारा बहुत से पेय पदार्थों यानी ड्रिंकेबल पदार्थ, बेवरेज जिसको बोलते हैं, जैसे पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी बुक में दिया है कि कौन सा पदार्थ लिया जाता है, उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव मिलता है, तो वह सूक्ष्मजीव क्या कार्य करता है, तो कौन सा पेय पदार्थ बनता है। जैसे पहले लिया फल, कौन सा फल लिया है? कॉफिया अरेबिका। इस फल में कौन सा जीवाणु मिलाया जाता है? सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस ब्रूइस। कॉफिया अरेबिका में जब लैक्टोबैसिलस ब्रूइस मिलाया जाता है तो वह जो फलों में से बीज को वह यह जीवाणु क्या कर देता है? अलग कर देता है। फिर जो नया पदार्थ मिलता है वह कॉफी होता है, जो आप उसको पीने का पदार्थ बनाते, कॉफी बनाते हो। इसी तरह आता है थ्रियोब्रोमा कोको, यह फल होता है, इसमें सूक्ष्मजीव मिलाया जाता है, जैसे कैंडिडा सूक्ष्मजीव है, हैंसियोला सूक्ष्मजीव है, पिचिया सूक्ष्मजीव है, सेक्रोमाइसिस सूक्ष्मजीव, इनको मिलाया जाता है। तो इस सूक्ष्मजीव के कारण जो थ्रियोब्रोमा कोको फल है उसमें से बीज अलग हो जाता है, तो उससे एक पेय पदार्थ मिलता है कोको। कोको भी लोग बनाकर पीते हैं। अंगूर, अंगूर एक फल है। अंगूर में जब सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिलाया जाता है तो अंगूर के रस का किण्वन होता है, और किण्वन के द्वारा क्या पीने वाला पदार्थ बनता है? वाइन बनता है। इसी तरह सेब में जब सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक जीवाणु मिलाया जाता है, सूक्ष्मजीव मिलाया जाता है, तो सेब के रस का किण्वन होकर एक पेय पदार्थ बनता है, उसका नाम है सिडार। इस तरह देखो बहुत सारे उत्पाद बने औद्योगिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके। अब आगे, अब आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है अगले लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।